बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ, सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। एक्सटेंशन या नया चीफ़, ये एक बहस चल रही है और ये एक इशू है भी। उसकी वजह यह है कि मैं कई दिन से ये ख़बरें दे रहा था कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सटेंशन दे दें। नवाज शरीफ मान नहीं रहे, मरीम नवाज़ मान नहीं रही, और कल शहबाज शरीफ ने आखिरी कोशिश की है नवाज शरीफ को मनाने की। लेकिन क्या नवाज शरीफ को मनाया जा सका है या नहीं, तो इसी पर आज हम गुफ्तगू करते हैं। और शहबाज शरीफ ये क्यों चाहते थे, नवाज शरीफ क्यों नहीं मान रहे, और अब क्या होने जा रहा है, तो इस पर हम बातचीत करते हैं। सिद्दीक जान साहब, पहले तो मुझे ये बताएं, मेरी ख़बरों को आप क्रेडिट क्यों नहीं देना चाहते? मैंने ये सबसे पहले दी थी ख़बर कि ये रौला पड़ा हुआ है, जब सब कह रहे थे कि जी एक्सटेंशन नहीं हो रही, ये तो चैप्टर ही ख़त्म हो गया और नया चीफ़ आ रहा है, कौन आएगा, इस पर बहस हो रही थी। तो मैं 20-25 दिन से ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में एक डिबेट चल रही है। शहबाज शरीफ मनाना चाह रहे हैं, नवाज शरीफ मान नहीं रहे, और ये डिबेट रात तक भी चलती रही है। शायद अगले जब तक अनाउंस ना हो जाए तब तक भी चलती रहे। शहबाज शरीफ अभी भी कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? देखें असद भाई, ये मुझे दे दें। अच्छा सॉरी, मैं ये समझता हूँ कि मैं आपकी इस ख़बर को तो वो नहीं करता कि शहबाज शरीफ कोशिश नहीं कर रही, ये ख़बर ठीक है। लेकिन मैं जो असल में ये बिल्कुल आप बहुत पहले से बात कर रहे थे जब बिल्कुल ये बात कहीं पे नहीं थी, और लंदन की वैसे आपने जो बहुत अच्छी अच्छी ख़बरें ब्रेक की हैं, लेकिन जो ख़बर इस्टेब्लिश हुई है वो मैकडॉनल्ड वाली हुई है। अच्छा, वो ख़बर से मेरे कोई सहाफ़ी दोस्त जिन्होंने वो नहीं खाया था वो बड़े नाराज़ हैं। वो कहते हैं, बजा मुझे फ़ोन कर करके कहते हैं कि जी हमने नहीं खाया था। मैंने कहा भाई सब ने नहीं खाया था, लेकिन ज़्यादातर ने खाया था। मैं लाहौर अभी जब गया एक हफ़्ता पहले, तो बड़ी एक अच्छी जगह के ऊपर बैठा था, तो बड़ी एक अच्छी महफिल थी। तो उधर जब मैंने ये बात सुनाई ना, जब मैं यहाँ पे पहुँचा ना कि इन्होंने मैकडॉनल्ड की डीलें मंगवाई शरीफ ख़ानदान ने, और मंगवा के और जो बची वो बाहर ला के रख दी, और साफ़ियों को कहा कि आगे खा लो। अभी मैं यहीं पहुँचा था तो उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा रुक जाएँ, ये परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी वाली बात असल में है कि उन्होंने खा भी लिया साफ़ी। तो बात ये, अच्छा देखें, शहबाज शरीफ क्यों कायल कर रहे हैं नवाज शरीफ को अभी तक, उसकी वजह समझ आती है। शहबाज शरीफ को ज़ाहिर है कुछ इत्तेहादियों ने भी कहा होगा, शहबाज शरीफ को नज़र भी आ रहा है, शहबाज शरीफ अपनी राय भी दे रहे हैं कि भाई अगर मौजूदा आर्मी चीफ़ रहते हैं तो चीज़ें इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ख़राब रहेंगी, लड़ाई शदीद रहेगी। उधर से इमरान खान नए से नए नाम ले रहे होंगे, उधर से इस्टेब्लिशमेंट सुबह दोपहर शाम नए से नया इक़दाम कर रही होगी, इमरान खान के ख़िलाफ़ सख्त चीज़ें कर रही होगी, और मामलात इस हद तक ख़राब हो गए हैं मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के कि कहीं पे बात बनती हुई संभलती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन नया चीफ़ आ गया तो वो जो भी आ गया, एक तो बात यह है ना कि जिनका नाम नून लीग ले रही है, मेरी इतला ये कि वो तो नहीं है किसी सूरत भी। ठीक है, वो जॉइंट चीफ शायद हो जाएं, लेकिन आपको भी पता है जॉइंट चीफ। अच्छा, वैसे मुझे उसका भी इम्कान कम, बहुत ही कम नज़र आता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं अगर एक कहूँ कि यार नवाज शरीफ को बहुत बड़ा उसकी बात रख ली गई है और मान ली गई है, तो एक जॉइंट चीफ वाली बात है, लेकिन चीफ के ऊपर वो नहीं है। बहरहाल ये बात तय है। तो जब चीफ के ऊपर वो नहीं है, तो चीफ जो भी आ जाएगा तो वो कम अज़ कम ये चीज़ें नहीं कर सकता जो इस वक्त हो रही है। ये बात इमरान खान को मैखला बताई गई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे नहीं समझ आती पीटीआई की। ज़ाहिर है उसकी वजह यह है कि खान साहब की का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, खान साहब को वो उनके जहन में क्या है, ज़ाहिर है उनको ही पता है कि उनके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। हम तो अंदाज़े ये लगा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन वो अपना फ़ैसला ख़ुद करने वाले हैं। उनकी पूरी जमात इस वक्त सबसे पॉपुलर है। अच्छा, ये बताएं आपका क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ क्यों मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि एक्सटेंशन दे दी जाए, और नवाज शरीफ क्यों नहीं मान रहे एक्सटेंशन के लिए? अच्छा, मैं उस पर आने से पहले ना, मैं जो बात कर रहा था उसको ज़रूर एक चीज़ को मैं करना चाहता हूँ आगे। उसमें जो बात कर रहा था कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इमरान खान क्यों ये चाहते हैं कि एक्सटेंशन हो अप्रैल तक। ठीक है, यानी मेरी पीटीआई के कुछ लोगों से बात हुई है। वो पीटीआई के लोग तो जिसे कहते हैं ना कि दुआएं मांग रहे हैं कि अप्रैल तक कंटिन्यू करें। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं कि अप्रैल तक कंटिन्यू करें? वो कहते हैं कि हम इसलिए कहते हैं कि अप्रैल तक कंटिन्यू करें कि अप्रैल तक कंटिन्यू करने का मतलब ही ये है कि इलेक्शन है, यानी वो मशरूत है। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि आप कैसे ही कह सकते हैं कि मशरूत है, अप्रैल तक एक्सटेंशन हो जाए जी और इलेक्शन फिर भी ना हो। ठीक है, तो आपको क्या वो होगा? ये तो आप बहुत बड़ा जुआ खेलने का आर्गूमेंट ये है, और दूसरा वही है शायद पीटीआई का कि नया चीफ ने नई हुकूमत लगाए। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान अब वैसे कन्विंस्ड हैं और वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि कोई भी आ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ,
अच्छा, इसमें ना एक चीज़ तो ये है, एक तीसरी बात भी हो सकती है। तीसरी बात ये हो सकती है, आपकी डीएसएन जी यहाँ क्यों खड़ी है, क्या हुआ? यहाँ पीटीआई का धरना चल रहा था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, इसमें एक तीसरा पॉइंट भी हो सकता है। पहला हमने यही कहा कि पीटीआई ये समझती है कि ये अगर होगी तो मशरूत होगी जी। एक्सटेंशन अप्रैल तक, और शर्त यही होगी कि इस दौरान इलेक्शन हो जाएंगे। दूसरी वजह आपने बताई, और तीसरी इसकी जो वजह है वो ये है कि पीटीआई को ये है कि ये कंटिन्यू कर लें, वो ना लगें जिनके बारे में कहा जा रहा है, आसिम मुनीर साहब के बारे में। अब मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो ना लगे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, मेरी इस पर राय यह है कि पीटीआई को एक्सटेंशन सूट नहीं करती। ठीक है, पीटीआई को ये सूट करता है कि नई तकर्री हो। उसकी वजह यह है कि मैं इत्तेफाक करता हूँ। हाँ, नई तकर्री सर, जो मर्जी आ जाए चीफ ना, ये चीज़ें नहीं होंगी जो सब चल रही हैं। क्योंकि नया चीफ जब आएगा, पहले तो 2-1 माह उसको लग जाएंगे चीज़ें एक आप समझें कि संभालने में, करने में चीज़ें, ये वो सारा कुछ। वो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करेंगे कि बिल्कुल जो है ना वो मीडिया पे भी पीटीआई को रगड़ दो, ग्राउंड के ऊपर भी उसके ख़िलाफ़ चीज़ें करो, और फिर वो चीफ़ ना ही इन चीज़ों में इतना इन्वॉल्व होगा जिसमें मौजूदा चीफ़ हैं कि फजल रहमान से भी आप मिलते रहे हैं, शहबाज शरीफ से भी आप छुप के मिलते रहे हैं, मेंगल ग्रुप से भी आप मिलते रहे हैं, आप दावड़ तक से मिलते रहे हैं। अब आपको ये परेशानी है कि ठीक है, इमरान खान के साथ आवाम तो है, लेकिन इमरान खान जो है वो अगर बात मानी जाती है तो हमारी शिकस्त है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप इमरान खान की बात मान के इनको इलेक्शन में भेजेंगे तो वो नहीं खुल के सामने आ जाएंगे। फजल रहमान साहब ने, आपको याद है ना, दरमियान में एक मौका आया था जब ये तासुर मिला था कि इलेक्शन की तरफ मामला जा रहा है, और मौलाना फजल रहमान ने आके धमकियाँ देना शुरू कर दी थी बहुत सख्त। तो उनको ये भी, नया आने वाला चीफ, उसका ये मसला नहीं होगा कि वो छुप के शहबाज शरीफ से मिलता रहा हो, वो छुप के और लोगों से मिलता रहा हो, उसके ये मसाइल नहीं होंगे। वो कहेंगे यार मैं क्यों ये इस हुकूमत के गंद का टोकरा अपने सारे के ऊपर रखूँ, जाओ इलेक्शन में जाओ। या वो ये ना भी कहे कि इलेक्शन में जाओ, वो वाकई इदारे को न्यूट्रल कर दे, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। अब शहबाज शरीफ साहब जो है ना, शहबाज शरीफ का पॉइंट क्या है? शहबाज शरीफ का पॉइंट ये है जो कि समझ भी आता है कि यार इनको कंटिन्यू करवाओ, लड़ाई इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है इनकी और इमरान खान की। ये इन्होंने इमरान खान को क्रश करना ही करना है, जो मर्जी इनको करना पड़े, ये इमरान खान को क्रश करेंगे। नवाज़ शरीफ को ये है कि यार देखें, मैंने लगाया इनको। नवाज़ शरीफ तो ये कहते हैं कि मुझे इन्होंने निकलवाया, वो पनामा शनामा वाला। ये अलग बात है कि मेरे ज़ाती तौर पे ये ख्याल ये है कि पनामा एक इंटरनेशनल स्टोरी थी और नवाज़ शरीफ का हमने केस सुना हुआ है, कोई चीज़ वो नहीं दे सके वो है। लेकिन खैर, नवाज़ शरीफ का ये है कि मुझे निकाला जनरल बाजवा ने, इमरान खान को लेके आए, फिर इमरान खान को निकाला, हमें लेके आए। नहीं, मगर इसी नुक्ते के बावजूद उन्होंने एक दफ़ा तो एक्सटेंशन दी थी ना, फिर वो पहले ही ना देते। कौन? नवाज शरीफ। पिछली तो मरतबा जब एक्सटेंशन मिली है तो इनको निकालने के बाद ही मिली है ना। हाँ, तो तब क्यों मिली, फिर ना देते। हाँ, वो तो खैर उस वक्त भी ज़ाहिर है नवाज शरीफ के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था ना। उसमें यही था कि चलो एक एहसान चढ़ा देते हैं और फिर उसका बदला भी उनको मिला। ऐसा नहीं है कि एहसान का बदला नहीं मिला। अब नून लीग, अब नवाज शरीफ को यह है कि जिस आर्मी चीफ ने लगाने वाले के साथ जो किया, फिर एक्सटेंशन देने वाले दी तो इमरान खान ने ना, इन्होंने तो सिर्फ कानून साजी में जाके और वोट डाला ना। अच्छा, ये वोट ना भी डालते तो कानून साजी तो हो जानी थी ना, ये वोट ना भी डालते तो हो जानी थी। इमरान खान के पास तादाद पूरी थी, मगर वो इसमें शामिल हो गए ना, वो शामिल हो गए। मरियम कहती है मैं गुनाह में शामिल नहीं थी। लेकिन ये है कि उसमें कम से कम आप ये कह सकते हैं ना कि एक्सटेंशन इमरान खान ने दी थी। जिसने एक्सटेंशन दी थी उसके साथ क्या हुआ? तो नवाज शरीफ कहते हैं कि क्या गारंटी है कि अब हम 6 माह की देते हैं और फिर हमारे साथ कुछ नहीं होगा। ठीक है, नहीं, मगर अगर नवाज शरीफ भी नया चीफ लगाना चाहते हैं तो किस यकीन दहानी पर लगाना चाहेंगे? अच्छा, अब ज़ाहिर है नवाज शरीफ जो जिनको लगाना चाह रहे होंगे, नवाज शरीफ के इंटरव्यूज़ तो एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नवाज शरीफ नहीं करने, ये बात तो तयशुदा है, जो कि हमारे इदारे के लिए बहुत अफसोसनाक एक पहलू है कि एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, देखें जब मैं कोई बात करता हूँ ना तो मुझे बहुत से लोग कहते हैं यार ये तुम बहुत सख्त बात करते हो। मसला ये है कि मेरी क्योंकि अंग्रेज़ी आपको पता है पूरी सूरी है, तो चलें मैं आपको कहूँगा कि आप कोई और लफ्ज़ बता दें। एब्सकॉन्डर कह देते हैं। नहीं, एब्सकॉन्डर भी कह दें तो आप चलें, सोफिस्टिकेटेड है ना, इसका उर्दू तर्जमा क्या है? मफरूर। ठीक है, और वो जो लाहौर हाई कोर्ट अपना इसाब अदालत लाहौर से हुए वो इश्तिहारी हुए हैं, इश्तिहारी के बाद मफरूर होता है। एक केस में इश्तिहारी है, एक में मफरूर हैं। फिर जो लाहौर इस्लामाबाद कोर्ट का एक फ़ैसला है ना, उसमें एक टर्म यूज़ हुई है, सियासी केसेस हैं, पॉलिटिकल केसेस में मफरूर की क्या अहमियत होती है। अच्छा, ये आप लाइटर नोट पे कह रहे हैं, लोगों ने नीचे कमेंट्स में कहना है कि आप इमरान शाहिद वाला काम कर रहे हैं। जैसे वो इमरान खान के पास पहुंच गया था कि मियाँ साहब को माफ़ कर दें, आप जाने दें, क्या हो गया, थोड़ी सी करप्शन तो होती है, फिर क्या है। अच्छा, अब एक और टर्म उनके लिए यूज़ हुई है जिसमें है कि कानून का भगोड़ा। ये इसमें इस्लामाबाद कोर्ट की एक जजमेंट में
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट में है कि ये सज़ा याफ्ता मुजरिम है, इश्तिहारी है, मफरूर है, पाकिस्तान की अदालत को मतलूब है। जो वफाकी हुकूमत है वो इस शख्स को यही गिरफ्तार। बात है मरीम के बारे में कहते थे, और मरीम जो है वो अब देखें उनके खिलाफ कोई सज़ा नहीं है, कोई केस नहीं है, सब फ्री हो गए। 15-20 दिन महीने में अगर नवाज शरीफ भी निकल जाते हैं, किस मुंह से आप उनको भगोड़ा कहते फिरेंगे? मैं फिर नहीं कहूँगा ना, मैं अब मरीम को कहता हूँ मुजरिमा। अब तो मैं नहीं कहता, अब तो मैं कहता हूँ कि अंकल्स की शफकत से, मेहरबानी से अब वो बरी हो गई हैं। उनके कुछ अंकल्स वैसे आजकल बड़ी सख्ती और में आए हुए हैं। उनके कुछ वो अंकल्स है ना, वो अंकल हैं या बड्डी हैं, उनके लिए उन्होंने तस्वीर लगा के था बड्डी। नहीं, मैं आपको यहाँ पे एक और बात भी चले बता देता हूँ। इन्होंने उनके साथ तस्वीर लगाई थी विद बड्डी, बड्डी टाइप ना। इन्होंने लिखा था जब कश्मीर गई थी ना, तो विद बड्डी करके इन्होंने एक ट्वीट की थी तस्वीर। आई थिंक लव्स बड्डी ही था। अच्छा। तो बड्डी था या कोई इस तरह की, जो कि जिसमें चौधरी नहीं, हमने तो कोर्ट में ये देखा, अपनी दाएं जानिब बैठाना होता तो कहती है अंकल यहाँ बैठ जाएं, अंकल ये आ जाएं, अंकल आप बात सुने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, अंकल आ जाएं। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें हैं। कोई लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया था तो उस पर चौधरी निसार ने एक जगह बैठ के तबसरा किया था कि ये जो लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया ना, ये जेब नहीं देता इनको, क्योंकि ये लफ्ज़ दोस्त से भी आगे की जो चीज़ होती है ना, टर्म, ये वो है, ठीक है। तो इनका ये नहीं बनता था उनको इस तरह से वो करना, जो ट्वीट इन्होंने किया था उनके साथ तस्वीर, कश्मीर के जब AJK के इलेक्शन थे उस वक्त की बात है। तो बात यह है कि हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। जैसे वो मेरी बेटी है ना, वो आजकल वो फ्लो में मुझे कहती है वुड यू लाइक इट ब्रो। हाँ। तो मैं उसे कहता हूँ ये तुमने क्या ब्रो सीख लिया है कौन से स्कूल जा रही हो? तो ये वो बड़ी से मुझे याद आ गया। हाँ, तो अब ना मेरा ये ख्याल है कि फ़ैसला जो है वो हो गया है, और फ़ैसला यही हुआ है कि एक्सटेंशन नहीं होगी और नए चीफ़ की तकर्री होगी। अच्छा, इसमें मैं दोबारा इसको वो करूं जो शुरू में मैंने बात की थी कि आपकी ये खबर ठीक है कि शहबाज शरीफ देना चाहते हैं। मैं इस पे मेरा इख्तलाफ है कि अगर इदारा एक्सटेंशन चाहता है, अगर मौजूदा चीफ एक्सटेंशन चाहते हैं, फिर नवाज शरीफ की जुर्रत ही नहीं थी कि वो एक्सटेंशन ना देता। ये मेरा आपसे इख्तलाफ है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ ये कर सकते हैं, ये जुर्रत कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पास एक बड़ी तल्ख तारीख़ रही है, और मेरा ख्याल है कि राहिल शरीफ साहब भी शायद चाहते थे और नवाज शरीफ ने नहीं दी थी एक्सटेंशन। वो यही कहते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब ने बाद में यही कहा, मेरी बात सुने आप, ये जो बात आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि नवाज शरीफ कर सकता है, नवाज शरीफ की क्या औकात है सियासी तौर पर कि नवाज शरीफ कर सकता है? आज असम्बलियाँ टूट सकती हैं। नहीं, मैंने अभी एक सवाल किया था, मैंने कहा था कि नवाज शरीफ नया चीफ तो चाहेंगे मगर कुछ यकीन दहानियों के साथ। हाँ, ठीक है ना, तो कुछ यकीन दहानियाँ तो वो चाहते हैं ना, मतलब सियासत में वापसी, पाकिस्तान में वापसी, केसेस का खात्मा। अच्छा, ये तो चाहते हैं ना असद भाई एक बात, ये अगर नए चीफ से उनको मिल जाए। नहीं, असद भाई इस पे मेरा आपसे बहुत इस पॉइंट पे इख्तलाफ है। नया आने वाला पता नहीं ये कर पाता है, नहीं कर पाता, पता नहीं करता है, नहीं करता, पता नहीं मौजूदा भी तो नहीं कर पा रहा ना। सुने ना, करना चाहता भी है, नहीं करना चाहता। मौजूदा का तो इनका ईमान है कि वो करना चाहता है, लेकिन कर तो नहीं पाए ना, वरना आप तो नवाज शरीफ को यहाँ होना चाहिए था। देखें वो अब वो क्या करें, मियाँ साहब भी तो कहते हैं ना कि जज को कहो कि फैसला लिख के बस साइन करने बाकी, और पहले मुझे वो फैसला भेजे, या मेरी लीगल टीम उसको फैसला लिख के देगी, उसके ऊपर वो साइन कर दे। क्या मुश्किल है इसमें? ठीक है। और देखें इतना भी, अब जिस हद तक मियाँ साहब असल में ना, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी स्काइप पे मुलाकातें हुई हैं ना, और उसके ऊपर सिग्नल ऐप के ऊपर बातचीत होती रही है, तो वो कहते हैं इसी तरह जज के साथ भी मेरी आप मानते हैं कि मरीम नवाज का एवन फील्ड अपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है और वो उनके नहीं है या बेनिफिशियल ऑनर नहीं है, मानते हैं? हाँ, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो बरी होने के बाद वहाँ पे गई हैं, तो मेरा ईमान है कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है तो अदालत से साबित हो गया ना, तो नवाज शरीफ का साबित होने में कितना टाइम लगता है? असद भाई, मैं नवाज शरीफ के केसेस पे ना आपके साथ भी वीडियोस कर चुका हूँ। नवाज शरीफ के मामले 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मैंने केस कवर किया ना लाहौर में, हाँ। उसमें जितने शवाहिद उसमें उतने नवाज शरीफ के केस में भी नहीं है। वो केस चले बगैर ख़त्म हो गया है। सिद्दीक जान साहब, आप किस अदालती निज़ाम की बात कर रहे हैं? मैं बात बताऊँ, देखें एक तो उसमें वो मुलजिम थे, मुजरिम नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, जो मरीम वाला केस था ना, मरीम कोई केस थी, और दूसरी बात ये है कि मरीम वाले केस में तो खैर जो भी हुआ वो आपको पता ही है। नवाज शरीफ का मामला जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सर मैं फिर कहूँगा कि नवाज शरीफ जो है ना, वो ठीक है आपकी बातें, आपने केस को बड़ा डिटेल से कवर किया हुआ है। मैं फिर ये कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकली नहीं आ पा रहे, अदालती तौर पर कोई रुकावट नहीं है। जिस दिन पॉलिटिकली डिसाइड हो गया कि अब वो आ सकते हैं और ये बाकी जो घड़मस मचा हुआ है ये क्लियर हो गया, तो अदालत से 2 मिनट लगेंगे। हाँ, ये
मैं इस बात पे आपसे इत्तफ़ाक़ कर लेता हूँ, ये बात अभी ठीक है कि अदालत को मसला नहीं है। जिस अदालत ने मरीम नवाज़ को बरी कर दी है, शहबाज शरीफ को और हमज़ा शहबाज को और कैप्टन सफदर को, तो उस अदालत से नवाज़ शरीफ को बरी करवाना या वो फ़ैसला करवाना तो कोई मसला ही नहीं है। ये तो 1 मिनट की गेम है। और कंक्लूड करते हैं, हाँ, कंक्लूड करते हैं कि आपके ख़्याल में एक्सटेंशन नहीं हो रही, नए चीफ़ आ रहे हैं। हाँ, एक्सटेंशन नहीं हो रही और नए चीफ आ रहे हैं। मेरा भी ये ख्याल है कि एक्सटेंशन नहीं हो रही, नए चीफ़ आ रहे हैं। लेकिन मैं इस बात पे कायम हूँ कि रात तक ज़ोर लगता रहा है एक्सटेंशन के लिए, और रात एक ही चीज़ पर बहस होती रही है कि एक्सटेंशन दें कि ना दें। और एक और जो ख़बर मैंने कल दी थी, दोहरा देता हूँ कि मीटिंग होनी थी, ये वाली इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी थी हुसैन नवाज़ के दफ्तर में जहाँ पर होती हैं, लेकिन आखिरी लम्हात में शक था कि ये बग्ड मीटिंग है या दफ्तर बग्ड है, और उसको घर पे मुंतकिल किया गया, जिसके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने बाहर निकल के कहा है कि बस हमने आज फैमिली ने मिल के खाना खाना था, इसलिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल आपका सफ़र अच्छा रहे, बाकी बातें रात में। कौन से वाला सफ़र, उर्दू है? नहीं, अभी तो आपने सो जाना है और मैंने कॉलम लिखना है, तो आपने सो जाना है, आप सोएं, तो 3.5 घंटे में फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह सर। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।